नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 8 जून को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 8 जून की शाम को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ, प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, शपथ लेंगे। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और कितने लोग शपथ लेंगे, इसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा। तस्वीरें और जल्दी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन देखिए, तैयारियां शुरू हो गई हैं एनडीए सरकार की। शाम 4 बजे एनडीए की बैठक भी होगी। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी। आज समर्थन पत्र नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिन पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, आज ये समर्थन पत्र सौंपेंगे। तो तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है। हालांकि जो उम्मीद की गई थी वो उम्मीदें यहां पर नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद अब सबसे बड़ी बात, क्या ये दोस्ती बरकरार रहेगी? क्योंकि यहां तो कहा जा रहा है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। चलिए ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। एक बड़ी खबर, टीडीपी नई सरकार में अहम मंत्रालय मांग सकती है। लोकसभा स्पीकर का पद भी मांग सकती है टीडीपी। 3 कैबिनेट मंत्री का पद भी मांगा जा सकता है टीडीपी की तरफ से। 2 राज्य मंत्री का पद भी टीडीपी की तरफ से मांगा जा सकता है। अब ये सारी मांगे पूरी होंगी या फिर कोई बीच का रास्ता होगा? क्योंकि प्लानिंग तो यहां पर चलेगी। बड़े बड़े दिग्गज हैं, दिमाग यहां पर लगाए जाएंगे और इसके साथ ही गुणा गणित भी यहां पर लगाया जाएगा। लेकिन किसका गुणा गणित बिल्कुल सटीक बैठेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नवभारत आप देखते रहिए, क्योंकि हर एक खबर, अंदर क्या चल रहा है भीतरखाने में, ये सब पता चलेगा। अब बात यहां पर की जा रही है कि इतनी पूछ हो रही है तो जरूर कोई डिमांड भी होगी, मांग है ना। तो चलिए ये हम आपको बता देते हैं चंद्रबाबू जी की डिमांड क्या है, डिमांड लिस्ट क्या है। ये जिनको आप यहां पर देख रहे हैं, ये भी अब दिल्ली पहुंच गए हैं। तो इनकी जो डिमांड है, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री 3, राज्य मंत्री 3, यानी अहम मंत्रालय। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पकड़ा दिया, अब अहम मंत्रालय चाहिए। तो ये आप यहां पर समझना होगा कि चंद्रबाबू जी की तरफ से डिमांड क्या की जा रही है और उन डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाता है। अब देखिए, टीडीपी को कौन से मंत्रालय चाहिए, तो ये 3 मंत्रालय यहां पर रखे हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि रोड ट्रांसपोर्ट, अर्बन हाउसिंग और ग्रामीण विकास। ये आप देख रहे हैं, नंबर 1 रोड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 अर्बन हाउसिंग और नंबर 3 ग्रामीण विकास। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि ये मांग इनकी तरफ से की जा सकती है कि भाई हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आज समर्थन पत्र सौंपने ही यहां पर आ रहे हैं, तो हमें ये मंत्रालय चाहिए, ये मंत्रालय। ये बात अभी तक सामने आ रही है। अब देखिए, मांग है, अब मांग पूरी होंगी कि नहीं होंगी, और इसके साथ ही बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं, तो इस पर चर्चा बेहद जरूरी है। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि अभी आखिर चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है, गठबंधन की सरकार पहली बार बन रही है इस देश में, इससे पहले भी बनी है और इससे पहले भी कई मांगे सामने आई हैं। उन मांगों को कैसे पूरा किया गया या फिर मनाने का काम कैसे किया गया, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और नवभारत पर हर एक खबर अंदर से जो आ रही है वो आप तक पहुंचेगी। 8 जून को पीएम मोदी शपथ तो लेंगे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन इस शपथ ग्रहण में उनके साथ वहां पर कौन कौन नजर आएगा, कौन मंच पर बैठेगा, किसकी मांगे पूरी होंगी, किसकी मांगे अधूरी होंगी, ये सवाल है। अब चलिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े, उन मेहमानों से हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ शाइना एनसीजी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, लोकेश जिंदल जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका भारती जी आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गुणा गणित की बात चल रही है, मांगों की बात चल रही है, तो आज राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ में बैठे हैं उनसे सबसे पहले टिप्पणी मैं लूंगा। बताइए अवधेश जी, जो कहा जा रहा है कि हम सफर, एक प्लेन में साथ में नजर आए सफर करते हुए, हम सफर क्या साथी बनेंगे? देखिए, ऐसा है कि अब चूंकि नीतीश कुमार जी का जो पिछले 9 वर्षों में, मतलब 10-11 वर्षों में 2013 से ऐसा व्यवहार रहा है, राजनीतिक व्यवहार रहा है, जिसके आधार पर उनके बारे में कुछ भी अनेक मीम बने हैं, अनेक उनको लेकर के व्यंग कसे गए हैं, उसमें तो फिर तो वो एक अलग पक्ष होता है। लेकिन इस समय की परिस्थिति क्या है?
नीतीश कुमार जब उस गठबंधन को छोड़कर आए हैं और बिहार में जैसे एनडीए को सफलता मिली है, भाई बिहार में चाहे इस समय कुछ भी कह दे, बिहार में तो 30 सीटें 40 में से जीता है। एक सीटें पप्पू यादव ने विद्रोह करके जीता है, तो जाहिर है कि आरजेडी की हैसियत तो उतनी बड़ी हुई नहीं है। तो नीतीश कुमार को भी पता है कि अब जो परिस्थिति है, हम जो आए हैं, हम कहां, हमारी पार्टी सुरक्षित है, कहां हमको सम्मान है, उनको पता है। ये एक बात है। दूसरी बात जो दूसरी ओर नहीं देख रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी आ जाओ, फलाना आ जाओ, अगर नीतीश कुमार और टीडीपी भी आ जाते हैं तो क्या ये जो INDI है उसके पास 272 का आंकड़ा होता है? आंकड़ा तो चाहिए ना सरकार बनाने के लिए, तो आंकड़ा तो इधर है। अगर ये दोनों निकल भी जाते हैं, मान लीजिए, जो संभावना नहीं है, मतलब आगे का तो मैं नहीं गारंटी दे सकता हूं, लेकिन अगले कुछ महीने तक किसी प्रकार की संभावना नहीं है, लेकिन वो क्या, अगर वो दोनों मान लीजिए आ जाए, तब भी आप आंकड़े जोड़ लीजिए, तब भी 272 अच्छा, चलिए इस पर बात करेंगे अवधेश जी। लेकिन अब ये बताइए, जो मांगों की बात आ रही है अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर कि टीडीपी की तरफ से इतनी मांग की गई है, 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, लोकसभा स्पीकर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा होता है क्या? जब तक बैठक नहीं हुई, मैं भी एक पत्रकार हूं, इतने दिन से कवर कर रहा हूं, अभी बैठक हुई नहीं है, कोई आया नहीं है, सरकार गठन पर अभी चर्चा होगी, उसके बाद आपस में तो ऐसे थोड़े होता है। ये सब जानते हो, ये सब क्या है कि हम मीडिया के लोगों का कुछ न कुछ बता दिया उसके करते हैं। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती है कि वहां से चंद्रबाबू नायडू जी ने, अमित शाह ने फोन किया होगा, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको तो आप लोकसभा स्पीकर का पद दे दीजिए, 2 मंत्री का दे दीजिए, उसके बाद ही हम रहेंगे। सुनो, चंद्रबाबू नायडू, देखिए इस समय सुनिए, पहला क्या है कि जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे एक मनोविज्ञान बहुत लोगों का बदला हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव परिणाम धक्का है, क्योंकि उनको बहुमत नहीं मिला, बहुमत मिलना चाहिए था। लेकिन आज भी देखो तो भारतीय जनता पार्टी अकेले विपक्ष की सभी पार्टियों से ज्यादा सीट लेकर है, उसने सबसे ज्यादा उसको वोट परसेंटेज है। और आपने लगातार, विपक्ष ने पूरी ताकत करके भी ये स्थिति देश में पैदा नहीं की कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकें। तो एक दूसरा विश्लेषण ये भी है। तो इस समय हम ये मान लेते हैं, ऐसा देखो, चुनाव परिणाम का तथ्यों के आधार पर विश्लेषण कीजिए। भाजपा ने, सुनो, भाजपा की कसौटियों पर भाजपा को विफल आप कह सकते हैं, विपक्ष की कसौटियों पर बीजेपी कमजोर नहीं हुई, बीजेपी खत्म नहीं हुई है। विपक्ष की कसौटी तो थी कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देना, भारत पर नीतीश तेजस्वी की एक नई तस्वीर आई है। अब जो भी आज तस्वीरें आएंगी वो बेहद खास होंगी। जब फ्लाइट उड़ रही थी उस वक्त तेजस्वी यादव ने अपनी सीट बदल ली। अब INDI की बैठक है और इनका ये है, तस्वीरें यहाँ पर दिखाते, पहले चाचा भतीजा है। अब ये तस्वीर आप देखिए, नहीं अब आप तस्वीर देखिए कि जब शुरुआत में आप देखिए कि नीतीश जी आगे बैठे थे, नीतीश बाबू, और पीछे तेजस्वी यादव बैठे थे। लेकिन उड़ान के दौरान ये तस्वीर भी बदल गई और सीट भी बदल गई। यहाँ अब नीतीश कुमार तो वहीं बैठे हैं, लेकिन तेजस्वी जी आ गए हैं, आगे उनके साथ में बैठ गए हैं। अब मेरे को वो वक्त याद आता है जब तेजस्वी यादव जी की तरफ से इतने प्यारे प्यारे और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था नीतीश जी के लिए, और वही सारी तस्वीरें यहाँ पर। शाइना, एनसी जी, इन तस्वीरों को देख के कुछ महसूस हो रहा है क्या? नहीं, ये तो जिंदगी है, कोई किसी को कहाँ मिले, किस अनुसार, आप उस तस्वीर को लेके बहुत सारे सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि अभी चर्चा करने की आवश्यकता इस विषय पे है कि भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। नहीं, वो तो है शाइना जी, वो तो है, उसमें कहीं किसी को डाउट नहीं है। अब तो कांग्रेस ने भी इस बात को मान लिया है और इंडिया गठबंधन ने भी इस बात को मान लिया है। लेकिन नीतीश जी का इतिहास देखते हुए, देखिए आप भी जानती हैं और इसीलिए आप भी बार बार मुस्कुरा रही थी जब भी नीतीश जी की बात की जा रही थी। तो अब ये तस्वीर क्या कहीं चिंताएं बढ़ा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका जो अलायंस है वो एनडीए के साथ है। चंद्रबाबू नायडू जी ने भी कहा कि उनका जो अलायंस है एनडीए के साथ है, और आते हुए दिन में मोदी 3.0 उसी रफ्तार पे काम करते रहेंगे जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री ने एक विकसित भारत को लेके एक सपना और एक, चलिए आप बहुत कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें जरा दर्शकों को इस वक्त देखने दीजिए और समझने दीजिए कि टेक ऑफ के वक्त जब बैठे थे तो उस वक्त नीतीश जी अपनी सीट पर बैठे थे और उसके ठीक पीछे तेजस्वी अपनी सीट पर बैठे हुए थे।
अब जब फ्लाइट उड़ी तो उसके बाद क्या हुआ? तस्वीर बदली, सीट बदली, और सीट कैसे बदली? नीतीश जी वहीं बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव आगे की तरफ आ गए। हालांकि अभी इसमें तस्वीर है तो इसमें आवाज सुनाई नहीं देती है। पत्रकारिता के लिए तो बहुत शानदार तस्वीर है, इससे अनेक पॉलिटिकल मैसेज निकाले जा सकते हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है जिससे ये चीजें ये तस्वीर किसने खींची और किसने बाहर भेजा है? नहीं, किसी ने तो खींची है ना। ना, सुनिए, इसी में महत्वपूर्ण है कि ये तस्वीर क्या नीतीश जी ने खींची और बाहर करवाई है या तेजस्वी ने खींची है? मतलब दोनों तरफ से गुड़ा गड़े। बिल्कुल, अगर नीतीश जी खींचते हैं तो इसका मैसेज फिर आप जो कह रहे हैं वो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से नीतीश जी ने नहीं किया। देखिए, नीतीश जी अगर आज दिल्ली नहीं आते तो मैसेज जाता। अगर नीतीश कुमार आज दिल्ली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में भाग लेने आ रहे हैं तो मुख्य मैसेज यही है। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूं, सुनिए ना अवधेश जी, पॉलिटिक्स में लड़ाई होती है, लेकिन अब ये थोड़े हो सकता है कि मान लीजिए हम किसी मुद्दे पर तेजस्वी से असहमत है तो मेरा दुश्मन थोड़े हो जाएगा। ठीक है अवधेश जी, मैं एक चीज देख रहा हूं, वैसे कहते हैं कि हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है, काश ये तस्वीर भी कुछ कहती, मतलब आवाज अगर सुनाई देती तो अभी तक बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। चलिए ठीक है, तस्वीर है। लेकिन प्रियंका भारती जी, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं इस तस्वीर को देखकर। आपके पुराने नेता, अभी के नेता सब साथ में ही हैं। हिमांशु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लगातार इंडी चल रहा है, मुझे लगता है कि इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये इंडी शब्द जो इंडी आप ऊपर एक टैली देखेंगी I.N.D.I.A, पूरा INDIA उसमें लिखा हुआ है, इंडी गठबंधन। शुरुआत जब हुई I.N.D.I ही लिखा था। तो मैं वही कह रही हूँ, मोदी जी का घमंड तो अयोध्या की सीट ने उनका तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। फैजाबाद जिसको कह रहे हैं, उसके अलावा चंदौली ने भी तोड़ दिया। तो मुझे लगता है ये भ्रम टूटना चाहिए। अब आते हैं इस तस्वीर पर। बताइए। 2013 की बात है, जिस समय नीतीश कुमार जी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मोदी जी के नाम पर आपत्ति जताई थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनने वाले थे, और उस समय में वो गठबंधन छोड़ करके आए थे। तो नीतीश जी तो शुरू से समाजवादी नेता रहे हैं और हमेशा से ये जो व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद के विरोध में तो वो हमेशा से रहे हैं, और जो तो इसका साफ साफ आगे आपको परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन जो अवधेश जी की तरफ से उनका दुख मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, उसमें मैं बस इतना कहना, तस्वीर कोई भी ले, तस्वीर नीतीश जी की तरफ से ली जाए, तस्वीर तेजस्वी जी की तरफ से ली जाए, लेकिन तस्वीरों में मुस्कुराहट तो साफ दिख रही है। और ये जनता नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये समझिए ना, अगर तेजस्वी जी की तरफ से तस्वीर ली जा रही है तो बात अलग है, लेकिन नीतीश जी की तरफ से तस्वीर ली जा रही है तो दाव और उल्टा हो सकता है। प्रियंका जी, मुझे तो आपकी भी मुस्कुराहट दिख रही है। पहले सुन तो लीजिए, आपको मैंने चुपचाप सुना, आप सुनने अरे मैं विरोध कहाँ कर रहा हूँ, मुझे तो आपकी मुस्कुराहट दिख रही है, इतना ही टिप्पणी की कि आप भी मुस्कुरा रहे हैं, खूब मुस्कुराइए। थोड़ा सुन तो लीजिए। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि देश बदल रहा है, और देश ने ये मैसेज दिया है कि किसी का भी अहंकार इस देश में नहीं चलेगा। जो खुद को भगवान बताता है या जिसके चंपक उसके भगवान का राजा बता देते हैं, जनता ये अपने मैसेज से साफ कर चुकी है। नहीं, लेकिन एक बात भी आपको ये बात माननी चाहिए, ये बात भी आपको माननी चाहिए कि देश ने सत्ता का अधिकार किसको दिया है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि अभी भी सत्ता का अधिकार किसके पास है, ये भी आपको समझनी चाहिए। देश ने किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी इस तरह से दी ही नहीं है। हाँ, तो गठबंधन को आप बोल रहे हैं, तो आप ये बोल रहे हैं कि एनडीए को दिया है। आप ये मान रही है ना, एनडीए पसंद थी देश की जनता की? बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर अरे तो अब आप बोल रही हैं कि पार्टी को नहीं दिया, गठबंधन को दिया है, तो एनडीए पसंद थी तभी तो दिया है, बहुमत का आंकड़ा पार हुआ है। हिमांशु जी, सबसे बड़ी सवाल तो यही है कि जिस सत्ता पक्ष के साथ में मीडिया, तंत्र, ईडी, सीबीआई सब मिलके काम कर रहे थे, उसके बावजूद जनता ने अब सीआई भी बोल दीजिए, पता नहीं आप किस किस को जोड़ देंगी। अभी तो 10, 15, 20, 25, 30 सीटें थोड़ा और इधर हो जाती तो उसके बाद सब निष्पक्ष होता, सारे सब अधिकारी अच्छे होते। ठीक है, नहीं, लेकिन मैं तो इस तस्वीर पर टिप्पणी ले रहा था। अब लोकेश जी, अच्छा थोड़ा सा रुक जाइए प्रियंका जी, दोबारा से मैं आपके पास आता हूं। लोकेश जी, इस तस्वीर पर आपकी टिप्पणी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी, कल भी आप कह रहे थे कि बहुत कुछ हो सकता है अखिलेश, और आपने तो यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश से ही उड़कर जाना है, उत्तर प्रदेश से ही होकर जाना है। देखिए जी, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। हाँ। और ये आंकड़े भी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। सबसे पहले मैं इन आंकड़ों की बात कर लूं तो अब भाजपा या कांग्रेस ये महत्वपूर्ण नहीं रहता, अब केवल सरकार और विपक्ष आ जाएगा, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जैसे ही अब कैसे बताइए ना, कैसे के साथ, जैसे अब अगर इंडिया अलायंस भी अगर विपक्ष में बैठता है तो हम देखेंगे
कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जो कमिटी है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टीमेट कमिटी या फिर जो भी महत्वपूर्ण कमिटी है, इसमें इंडिया गठबंधन के बहुत लोग इलेक्ट होंगे और वे सरकार की जवाबदेही को और ज्यादा मजबूत कर देंगे। प्रत्येक प्रश्न पे सरकार को अब जवाब देना पड़ेगा। देखिए पिछले पूरे 5 साल में सरकार नहीं, ये आगे की बात है। मैं ये कह रहा हूं अभी सरकार बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग, कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए सरकार जो है वर्तमान स्थिति में तो मुझे इंडिया अलायंस के हालात ज्यादा मजबूत लग रहे हैं सरकार बनाने। वो कैसे बताइए ना। हाँ। क्योंकि देखिए जनता दल की मैं बात करता हूं, टीडीपी की बात करता हूं, या फिर अगर मैं भाजपा एज अ पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूं तो इसके अलायंस पार्टनर्स कभी भी चुनाव के परिणाम के बाद इनके साथ में एक गठबंधन बनाते हैं। क्योंकि एक भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये कोएलिशन पॉलिटिक्स नहीं, एक तरह से एक बिग ब्रदर एटीट्यूड की तरह काम करने में यकीन रखती है। और अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के पास इसका एक एक्सपीरियंस है। दो पूरे 5 साल के टर्म 2004 से लेके 2014 तक कोएलिशन पॉलिटिक्स के कांग्रेस ने पूरे किए। अच्छा। और वही अगर मैं भाजपा की बात जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आप उस बारे में बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा मेरे को अब एक बात और बताइए, बहुत विनम्रता के साथ मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जनता ने बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को। वो चाहते हैं कि एनडीए सरकार राज करे, सत्ता में रहे। एनडीए गठबंधन को अगर बहुमत मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? देखिए हिमांशु जी, जनता ने अपना जो निर्णय दिया है उसके तहत एक हंग पार्लियामेंट का निर्माण नहीं, इसका मतलब नहीं, कहां से एनडीए गठबंधन? एक तरफ एनडीए था, एक तरफ INDIA था। अब मेरे को ये बताइए, जब एनडीए बहुमत के ऊपर है तो इसका मतलब ये है ना कि जनता ने उन्हें चुना है। देखिए हिमांशु जी, एक सरकार प्री पोल अलायंस एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है और सरकार बनाने के पश्चात जो गठबंधन है उसमें बहुत सारे मुद्दे उठ जाते हैं कि किस तरह का पोर्टफोलियो का तो पहले सब डिसाइड हो गया था। नहीं लोकेश जी, ये जवाब से आप संतुष्ट नहीं कर पाए, ना मुझे ना जनता को। चलिए मैं ये फराज भाई से पूछ लेता हूं। फराज भाई बताइए कि ये जो कोशिश की जा रही है, आप भी क्या इसका हिस्सा हैं कि सरकार इंडिया की ही बने? हिमांशु जी, आपके 2 सवालों का जवाब दूंगा। एक, अभी जो तस्वीर आप दिखा रहे थे जहाज वाली, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे से आ रही है। तो ये जो आपने तस्वीर दिखाई थी, अगर इसको डिस्क्राइब करना हो तो मैं 2 लाइन का एक शेर पढ़ देता हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। इखलास मतलब सर्टेनिटी। अच्छा। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अरे वाह। अब मुझे लगता है कि सब कुछ आप लोगों को इस शेर में समझ में आ गया होगा। देखिए, जहां तक रही बात नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हुए श्रद्धेय नेताजी के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर के उन्होंने हमेशा से राजनीति की है और ही हैज ऑलवेज बीन अनकंफर्टेबल विद मिस्टर मोदी। ये हम लोग ने देखा कि जब 2002 के बाद जो अलायंस भारत में बना था, उसमें इन्होंने ही सबसे ज्यादा उसका विरोध किया था। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार, इसी भारत में हमने ये भी देखा है कि चंद्रशेखर जी कुछ 20-22 सीटें लेकर के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। बात विचारधारा की है। नीतीश कुमार जी किस विचारधारा के व्यक्ति हैं और किस विचारधारा से वो आते हैं। वो मंडल की लड़ाई से, मंडल पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हुए आगे आए। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू पे आ जाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर 1% भी, हिमांशु जी, अगर 1% भी पॉलिटिकल एथिक्स है तो चंद्रबाबू नायडू के साथ उनको अलायंस नहीं करना चाहिए, चाहे उनकी सरकार बने चाहे ना बने। पूछिए क्यों? क्योंकि ये वही टीडीपी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात कही और प्रधानमंत्री जी ने पूरी कैंपेन में एक झूठा नैरेटिव सेट किया था कि कांग्रेस और इंडिया की गठबंधन आई तो ये मुसलमानों को आरक्षण दे देगी। तो भारतीय राजनीति में ये बहुत ही एक बड़ा सेटबैक होगा कि अगर प्रधानमंत्री जी टीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन आप फराज भाई मेरे को यह बता दीजिए कि अगर एनडीए जिसको जनता ने चुना है, बहुमत से ऊपर पहुंचाया है, अगर वहां को तोड़कर अगर आप कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की, तो ये सही है आपको लगता है या नहीं? हिमांशु जी, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, भारतीय राजनीति का
अगर स्तर सबसे ज्यादा किसी ने गिराया है तो वो भारतीय जनता मतलब पार्टी कौन कम गंदा है, कौन ज्यादा बुरा है, मतलब इस बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो अगर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना? मेरी बात कंप्लीट तो होने दीजिए सर। 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था और इलाज के अभाव में पूरे देश के हमारे भारतीय भाई बहन जिनकी डेथ हो रही थी उस टाइम। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बतानी होगी फराज भाई। मैं दोबारा से आपके पास आता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए एक तस्वीर जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं ना, भारत में जो तस्वीर दिखा रहे हैं नीतीश तेजस्वी की फ्लाइट में एक साथ मौजूद रहने की तस्वीर पर अब बयान आने लगे हैं। अब ये बयान जो आया है वो किसका आया है? मुख्तार अब्बास नकवी का आया है, और वो भी वही बात कह रहे हैं कि जहाज में कई हमसफर होते हैं लेकिन जरूरी नहीं साथी हो जाएं। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। सर, ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक फ्लाइट में आ रहे हैं, हालांकि दोनों अलग अलग मीटिंग में आ रहे हैं, एक एनडीए की मीटिंग में और एक इंडिया की मीटिंग में। तो चिंता होती है क्या कि जहाज बदल ना जाए? भैया, जहाज में कई हमसफर होते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमसफर जो है वो साथी हो जाए बाद में, इसलिए इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता तो उम्मीद जता रहे हैं या गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अभी देखिए आज बैठक होती है उसके बाद में तय किया जाएगा। क्या एक बात आपको समझना होगा कि गठबंधन के मामले में कांग्रेस पार्टी छल छत्रप है और इस तरह के छल छत्रपों के साथ कोई भी आदमी अपना साथ नहीं देगा। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ जो है गठबंधन के जांचे परखे खरे नेतृत्व के रूप में स्थापित हैं, जिन्होंने कि 2014 में भी जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तब भी गठबंधन को लेकर के सरकार चलाई, 2019 में भी सरकार गठबंधन को साथ लेकर चलाई। तो चलिए, ये तो एक बात हो गई यहां पर, लेकिन बहुत जरूरी बात है वो शायना एनसी जी आप बताइए, क्योंकि हमने यहां पर देखा है बहुत से लोग मौके पर चौका मारते हैं और आप भी जानती हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। आप बार बार भरोसा भी कर लेते हैं, जोड़ भी लेते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो मौका परस्ती वाले नेताओं की तरफ से डिमांड जो आएगी उनको कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे ही सामंजस्य बनाएंगे? देखिए, मोदी जी ने हमेशा कहा है कि देश सर्वप्रथम, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट, और मैं मानती हूँ कि हमारे सहयोगी दल भी इसी विचारधारा के साथ, इसी सोच विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटे हैं। नहीं, लेकिन वो ऐसे है नहीं ना, वो ऐसे है नहीं, आप भी जानते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? सुनिए मेरी बात हिमांशु जी, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कोई स्टोरी में, कहानी में ट्विस्ट आए, लेकिन मैं यकीन से आपको कह सकती हूँ कि एक विकसित भारत का जो सपना है उसमें एनडीए के सभी घटक दल, सभी अलायंस पार्टनर्स साथ रहेंगे, और कभी कभार राजनीति में थोड़ी हार थोड़ी जीत के साथ साथ थोड़ा विनम्रता के साथ सबको एक कदम आगे एक कदम पीछे हटना ही पड़ता है। और मैं मानती हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जी हो या फिर नीतीश कुमार जी हो या कोई अन्य नेता, वो सभी बहुत ही वरिष्ठ एक्सपीरियंस नेता है। और देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा था, मैं ये बात क्यों कह रहा था अवधेश जी, उसका एक वजह मैं बताता हूं कि बिहार में एक मंत्री हैं जमा खान, और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार को बनना चाहिए, उनसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कोई बन ही नहीं सकता है। ये अभी से ये सारे बयान आने लगे हैं। अब बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे बोलना, मैंने ये बयान आपको सुना है, उसके बाद मैं कमेंट करूंगा आपसे। हाँ हिमांशु जी, एक देश जहां 140 करोड़ की आबादी है वहां व्यक्तिगत रायमत भेद जरूर हो सकती है। जहां पर आपकी सरकार है वहां पर मंत्री कोई बोल रहा है ये बात ना, इसका मतलब नहीं है कि आपकी मन की बात हर बार स्वीकार करनी पड़ती है या हमारी मन की बात हर बार स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन किसी की व्यक्तिगत राय है, किसी का दिमाग बदल सकती है। नीतीश बाबू तक अगर ये मैसेज पहुंच गया तो अभी तक उनका फ्लाइट में पता नहीं क्या हो जाए। बताइए आप अवधेश जी। देखिए अभी अच्छा जी, हाँ, फराज जी ने एक शेर पढ़ा, तो मेरे पास शेर तो नहीं, एक तुकबंदी किसी ने भेजा है। हाँ, उसमें लिखा है कि ख्याली पुलाव पकाने में क्या जाता है, अच्छा, इसी बहाने अपना वक्त कट जाता है। लेकिन इसके आगे की पंक्ति भी लिखा है, ख्याली पुलाव पकाने से पेट भरता नहीं है मगर यही बात दिल हमारा समझता नहीं है। अच्छा। ये किसी ने, ये शेर वैसा नहीं है लेकिन ये तुकबंदी आई है। देखिए, समाजवादी पार्टी, मतलब इंडिया गठबंधन ख्याली पुलाव पका रहा है? नहीं, ये जो सरकार बनने की है, हाँ। जो अभी नीतीश जी जो है, अच्छा, मधुलिमा जी ने कहा, लोहिया जी के सिद्धांत पर चलते रहे, फलाने चलते रहे। भाई नीतीश जी अपनी पूरी राजनीति देख लीजिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो 1996 से लेकर के और 2024 तक
कितने दिन ये जिस विचारधारा की बात करते हैं उसके साथ रहे हैं। 28 वर्ष हो गए, 28 वर्ष में 2 साल को निकाल दिए तो 26 वर्ष इस गठबंधन के साथ हो रहे हैं। जब नहीं थे तो 26 ईयर बहुत होता है। तो ये 26 साल जो आदमी इधर रह गया हो उसको अब उस विचार का माना जाए। एक दूसरी बात होता हूं कि 200, देखिए फैक्ट पर, आंकड़े पर जाइए, 234 सीट है इस समय INDIA के पास। अगर नीतीश कुमार जी 12 और 16 TDP मिल जाता है तब भी 262 होता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इस समय आंकड़े जो है किसी भी तरह INDIA के पक्ष में नहीं, मैं भविष्य की गारंटी नहीं कह रहा हूं। और जो नैतिकता के बात इधर हो रही है वही नैतिकता की बात दूसरी ओर हो रही है। समाजवादी पार्टी इस समय INDIA में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, उसने भाजपा को सेकंड स्थान पर पहुंचा दिया, उसके कारण कांग्रेस को सीटें आ गई है, तो उसका तो एक आत्मविश्वास समझ में आता है। लेकिन RJD की तो कोई बड़ी सफलता नहीं मिली बिहार में, वो किस आधार पर कह सकती है? कांग्रेस जो है इतने प्रचार के बावजूद 100 सीटें नहीं पा सकी है। आप सोचो ना, 100 सीटें इतने मतलब उनको सहयोग मिला है। अच्छा, कुछ बोलना चाह रही है भारती जी, कुछ बोलना चाह रही है? नहीं पहुंचा है। नहीं, ये लोग पकाना और ख्याली भारती जी तुरंत बताइए, भारती जी तुरंत बोलिए प्लीज। हाँ प्लीज, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में अभी भी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये शायद आपको पता नहीं है। और अभी आप सवाल उठाए जा रहे थे नीतीश कुमार जी की विचारधारा पर, तो पता होना चाहिए कि पिछड़ों के लिए चलिए ठीक है, इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन